सब मुबारकबाद देते हैं अपने लीडर को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को, जम्मू कश्मीर के उमर साहब जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद, सतीश शर्मा जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, चौधरी आज जी हाँ बताएं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा यहाँ पे इकट्ठे होके जो खुशी मनाई जा रही है, उसका जो मेन मकसद है, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर सुरिंदर चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं उनके द्वारा जो पेश किया गया, और रेजोल्यूशन को पास होने की खुशी में आज सारे साथी जो हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, ब्लॉक कमेटी के, लेडीज़ के, यूथ के, गुजर बकरवाल, SC ST, सिख मोर्चा, जितने भी साथी इकट्ठे हुए हैं, सब की तरफ से यहाँ बहुत बहुत जो है मुबारक हम अपनी सरकार को देते हैं, उमर साहब को देते हैं, फारूक साहब को देते हैं, सुरिंदर चौधरी जी को देते हैं, और जम्मू कश्मीर के उन सभी MLAs को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया है, हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के MLAs को शायद समझ नहीं आया कि ये है क्या। उन्होंने हंगामा डाल दिया 370 के नाम पे, क्योंकि बीजेपी को जब से हमने देखा है इन्होंने हमेशा शोर शराबा ही डाला है। आज भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ, इनको पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन ऐसे पास नहीं होता। इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले इस रेजोल्यूशन को कमेटी में भेजा जाता है, स्पीकर के सेक्रेटरीट में भेजा जाता है, उसको पढ़ा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है या नहीं। जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पढ़ा गया, समझा गया कि ये जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है ये सही है, कानून के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसलिए इस रेजोल्यूशन को असेंबली में पेश किया गया। और पेश करने के बाद स्पीकर साहब ने बोला कि जो साथी इसके हक में है वो हाथ खड़ा कीजिए, और जो हक में नहीं है वो हाथ ना खड़ा कीजिए। मैं आपको बताऊं, खुशी की बात है कि 60 से ज़्यादा MLAs ने इसके फेवर में वोट डाले कि ये रेजोल्यूशन जो है ये स्पेशल स्टेटस का है। इसको लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो कि स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? लोगों को पता नहीं है कि स्पेशल स्टेटस जो है हिंदुस्तान की बहुत सी स्टेट्स को मिला हुआ है, जिसमें सबसे पहले मोदी जी की स्टेट है गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, और भी बहुत सी स्टेट्स हैं कि जहां पे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। 371 बोलते हैं उसको। अगर हमारी असेंबली ने, हमारी स्टेट ने, हमारे MLAs ने अगर इसको मांग लिया, इसमें बुरा क्या किया? हमारे हक के लिए मांगा ताकि हमारे स्टेट की कोई नौकरी जो है वो बाहर के किसी आदमी को ना मिले। नंबर 1, हमारी ज़मीनें जो हैं जो दूसरे लोगों को दी जा रही है वो दूसरे लोगों को ना दी जाए। और तीसरा, जो बिज़नेस यहाँ ख़राब हो रहा है यहाँ के व्यापारियों को उठाया जाए, बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। ये सारा उस स्टेटस उसके अंदर था, रेजोल्यूशन के अंदर। इसमें क्या बुराई थी? सिर्फ उन्होंने सीखा है तोड़ फोड़ करना, रेजोल्यूशन को घुमाना, फाड़ना और शोर डालना। लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि ये रेजोल्यूशन है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है। हमारी जो सरकार बनी है उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग नहीं समझा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को बराबर तराजू में रखा है। पता चलना जम्मू वालों को पता समझ आ जानी चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर कश्मीर का है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs को कम मिनिस्टर बनाया गया, बल्कि जम्मू के MLAs को ज़्यादा मंत्री बनाया गया, और अच्छे डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू वालों को दिए गए।
कोई भेदभाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं है, कोई भेदभाव हमारे उमर साहब के अंदर नहीं है। लेकिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं भाजपा वालों को इस स्टेज से आज कह देना चाहता हूं, लोग समझदार हो चुके हैं, लोग आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। लोगों को आप बेवकूफ़ मत बनाओ। आज हमारा नौजवान जो है वो चिट्टा खा रहा है क्योंकि उसको नौकरी नहीं है। आज हमारा नौजवान कैप्सूल खा रहा है क्योंकि उसको नौकरी नहीं है। फैक्ट्रियां बीजेपी की सरकार ने बंद कर दी, नौकरियों से लोगों को हटा दिया। 60,000 डेली वेजर कितने सालों से सड़कों पे बैठा रो रहा है, मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई असर नहीं है। आज हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ये लिखा था कि हम 1 लाख लोगों को जो खाली नौकरियां हैं उनको हम आस्ता आस्ता पूरा करेंगे। बिजली 200 यूनिट मिलेगी और सिलेंडर मिलेंगे, 1 महीने का 1 सिलेंडर मिलेगा। और उसके बाद राशन मिलेगा, अगर 5 किलो मिलता है तो 10 किलो राशन मिलेगा। ये सारा हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और ये सारा सब कुछ होगा। ये कोई कहने की बातें नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इटू, आज से 3 दिन पहले उन्होंने 575 हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स की पोस्टें निकाल दी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हर डिपार्टमेंट में खाली पोस्टों को निकाला जाएगा, ताकि जो हमारे 10 साल से लोग बेरोजगार हैं, जो 10 साल से हमारे बेचारे परेशान हैं, बिजनेस खराब हो गया, ये सारा जो सिस्टम इन्होंने ख़राब कर दिया, उसको सुधारने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वचनबद्ध है। सरदार हरजीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आज हम डॉक्टर फरूक साहब, उमर साहब, सुंदर चौधरी साहब को और तमाम MLA साहब को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने आज कल का जो रेजुलेशन 370 और 35A का जो पास किया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी जो ज़मीनें जो जिनकी गडोरी ख़त्म हो गई थी वो वापस आएंगी, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेंगी और रियासत में तरक्की होगी। ये जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, मैं ख़ास करके डॉक्टर फरूक साहब, उमर साहब और तमाम MLA को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमने कठुआ में इस सभी इकट्ठे हुए हैं और हम सब इकट्ठे होकर इस खुशी मना रहे हैं। जय हिंद।